किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या बीतेगा आपके दिलों पर अगर आपके परिवार से किया हुआ वादा, अपने देश को दुनिया के ऊंचाइयों पे पहुंचाने का वादा सब टूट जाए, वो भी उस गलती की वजह से जो गलती आप कभी किए ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ एक ऐसे इंसान के साथ जो आज से 25 साल पहले ही भारत को उस ऊंचाइयों पे पहुंचाने की काबिलियत रखता था जिसकी भारत सिर्फ कल्पना कर रहा था। आखिर क्यों टूट गए इसके सारे सपने और सारे वादे? क्यों भारत आज से 25 साल पहले उस ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाया? क्यों एक ऐसे इंसान पे बनाया गया फिल्म जिसे भारत के लोगों ने देशद्रोही बताया था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये घटना है 1992 यानी 1992 की, जब भारत ने कल्पना किया कि अंतरिक्ष में भारतीय रॉकेट भेजा जाए और इसके लिए जरूरत थी क्रायोजेनिक फ्यूल वाले रॉकेट के इंजन की। लेकिन उस समय भारत में इस इंजन का निर्माण करना लगभग असंभव लग रहा था, इसलिए भारत ने दूसरे देशों से इस इंजन को खरीदने का सोचा। लेकिन अमेरिका ने इस इंजन के लिए 950 करोड़ रुपए और फ्रांस ने इस इंजन के लिए 650 करोड़ रुपए की मांग की। लेकिन रशिया ने इस इंजन के लिए सिर्फ 250 करोड़ रुपए की कीमत पे भारत के साथ सौदा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को जब यह पता चला तो जॉर्ज बुश ने रशिया को धमकी के रूप में चेतावनी दिया कि अगर रशिया भारत के साथ इस इंजन का सौदा किया तो रशिया का अमेरिका के साथ व्यापार बंद कर दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा धमकी मिलने की वजह से रशिया भारत के साथ तय किए गए सौदे से मुकर गया। अब भारत के पास केवल एक रास्ता बचा था और वह ये था कि भारत खुद क्रायोजेनिक फ्यूल वाले इंजन का निर्माण करे। ऐसे वक्त में नंबी नारायणन को प्रोजेक्ट का हेड बनाकर क्रायोजेनिक फ्यूल वाले इंजन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जब कुछ देशों को इसकी भनक लगी तो उन देशों को अच्छे से समझ में आ गया कि अगर भारत ने कुछ ठाना है तो वह करके ही रहेगा। लेकिन कुछ देश यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत इस प्रोजेक्ट में सफल हो, इसलिए भारत के इस क्रायोजेनिक फ्यूल वाले इंजन प्रोजेक्ट के हेड नंबी नारायणन और उनके टीम के खिलाफ कुछ देशों ने साजिश रचना शुरू कर दिया। इस साजिश का पहला जाल एक औरत के रूप में बिछाया गया। 20 अक्टूबर 1994 में केरला पुलिस ने एक औरत को गिरफ्तार किया। इसे गिरफ्तार करने का वजह था कि यह औरत दूसरे देश से आई हुई थी, लेकिन इसका वीजा खत्म होने के बाद भी यह भारत में ही रह रही थी और यह कानूनन जुर्म है। जब इस औरत से पूछताछ किया गया तो इसने पहले सवाल के जवाब में ही कहा कि यहाँ मुझे नंबी नारायणन कुछ पेपर देता है और मेरा काम है कि मैं उस पेपर को पाकिस्तान तक पहुँचाऊँ। एक अनजान औरत के बयान पर भारत के कानून ने भारत के महान वैज्ञानिक नंबी नारायणन और उनकी टीम को इस आरोप में हिरासत में ले लिया कि नंबी नारायणन भारत के रॉकेट के खुफिया ड्राइंग्स को पाकिस्तान से बेचता है। नंबी नारायणन बताते हैं कि जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो उनसे यह नहीं पूछा गया कि तुम पाकिस्तान को खुफिया राज बेचते हो या नहीं, बल्कि उनसे कहा गया तुम कबूल कर लो कि तुम पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हो। और इस बात को कबूलने के लिए उन्हें तब तक कहा गया जब तक वह मार खाकर और टॉर्चर सहकर हॉस्पिटल नहीं पहुंच गए। इससे यह बात सामने आई कि जिसने भी यह साजिश रचा था उसने पुलिस ऑफिसर को भी खरीद लिया था। नंबी नारायणन को 50 दिनों तक जेल में रखने के बाद ये केस सीबीआई को दे दिया गया। 1996 में सीबीआई ने ये साफ कर दिया कि नंबी नारायणन बेकसूर हैं। लेकिन जिस देश के लिए नंबी नारायणन दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे, उस देश के कानून ने सीबीआई द्वारा बेकसूर साबित किए जाने के बावजूद 2 सालों तक कोर्ट के चक्कर कटवाए। लेकिन 1998 में कोर्ट ने भी नंबी नारायणन को बेकसूर बताया। लेकिन कहते हैं ना, अगर कुछ दाग लग जाए तो उसे मिटाना आसान है, लेकिन उन दागों के निशान को मिटा पाना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। भारत के संविधान द्वारा बेकसूर बताए जाने के बावजूद ये समाज नंबी नारायणन और उनके परिवार को एक देशद्रोही के रूप में ही पहचानने लगा। ऐसे हालात में नंबी नारायणन पे क्या बीता होगा, हम केवल उसकी कल्पना ही कर सकते हैं। इन सभी घटनाओं के बाद 2001 से 2018 के बीच नंबी नारायणन को मुआवजे के तौर पर लगभग 2 करोड़ रुपए दिए गए और 26 जनवरी 2019 को नंबी नारायणन को पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया और इनके ही जीवन पे आधारित फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट
2021 में रिलीज होगी। इस फिल्म का ट्रेलर 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल डे के दिन रिलीज किया गया, क्योंकि नंबी नारायणन खुद को फूल बोलते हैं, गुलाब वाला फूल नहीं, इंग्लिश वाला फूल। इसलिए इस ट्रेलर को 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल के दिन ही रिलीज किया गया। अगर आप ऐसे ही बायोग्राफीज, मोटिवेशनल वीडियो, फैक्ट एंड नॉलेज के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये है 7 फैक्ट्स और यहाँ आपको कई सारे नॉलेज एक साथ दिए जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और नए नॉलेज प्राप्त करते रहिए।